बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स जनरल पार्ट 2 की जो पेपर स्कीम है 2023 की पंजाब यूनिवर्सिटी की, उसके बारे में हम जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें आउटलाइंस की। तो इसमें जो है वो 2 से 3 बुक्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। एक होती है आपके पास मैथमेटिकल मेथड्स, जिसमें जो है वो ज्योमेट्री शामिल होती है, इनफाइनाइट सीरीज़ होती हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसके अलावा लीनियर अलजेब्रा और डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो है पोर्शन वो शामिल होता है। कुछ चीज़ें जो होती हैं इसमें जो है वो कैलकुलस की शामिल होती हैं, तो हम डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको वो बताता हूँ। तो इसमें भी आपको 100 मार्क्स का पेपर आता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप कौन कौन से चैप्टर जो है वो स्किप कर सकते हैं और कौन कौन से चैप्टर आप करेंगे तो आपके जो सेक्शंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपके मैक्सिमम मार्क्स बनेंगे। तो देखें, सबसे पहले इसमें भी जो है वो 6 क्वेश्चन ही करने होते हैं, अपने टोटल आते हैं 12 क्वेश्चंस। तो सेक्शन की बात करें तो इसमें 4 क्वेश्चन आते हैं, आपको 2 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन 1 की बात करें तो ये 2 चैप्टर से आता है आपको। एक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 1 है मैथमेटिकल मेथड्स का, और सीक्वेंस एंड सीरीज़। जैसा कि जाहिर है कि 4 क्वेश्चन आते हैं, तो 2-2 क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं और सीक्वेंस एंड सीरीज़ से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है पहले से ही, तो आप वहाँ से जाके जो है वो प्लेलिस्ट इसकी मैंने अलग बना रखी है जनरल मैथमेटिक्स की, पार्ट 2 के गेस्ट जो होते हैं, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की 5 एक्सरसाइज हैं, उनमें से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, और सीक्वेंस एंड सीरीज़ की भी जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं वो जस्ट 6 हैं पहली। तो अगर आप इन दोनों में से कोई एक चैप्टर कर लेते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स अच्छे तरीके से कर लेते हैं या सीक्वेंस एंड सीरीज़ कर लेते हैं, तो आपके 2 सवाल यहीं से आपके क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। अगर हम बात करें सेक्शन 2 की, तो ये आता है आपका, एक इसमें शामिल होता है वेक्टर्स का पोर्शन शामिल होता है, और एक शामिल होता है एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस। वेक्टर्स ये आप Z.R. भट्टी की बुक ले सकते हैं, वेक्टर एनालिसिस, एडवांस वेक्टर एनालिसिस जो होती है Z.R. भट्टी की बुक है, बहुत अच्छी बुक लिखी है उन्होंने, वो आप ले लें। उसके पहले 2 चैप्टर आप कर लें, इसमें भी 4 सवाल आते हैं, आपने 2 करने हैं। और एक जो चैप्टर शामिल है इसके अंदर एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन, ये 8वां चैप्टर है कैलकुलस का। ये आपने पार्ट 1 कैलकुलस की होगी, तो उसमें भी 8वां चैप्टर बनता है। तो 8वें चैप्टर तो बहुत लंबा है, 13 एक्सरसाइज है उसकी। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप जो है वो 8.11 और 8 जो है वो 13, ये 2 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उसके अंदर। अगर आप इनमें से कर लेते हैं तो ये इनमें से एक क्वेश्चन तो बनते ही हैं दोनों एक्सरसाइज से। और अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कैलकुलस की, तो मैंने 8वें चैप्टर के जो है वो इम्पोर्टेंट सवाल उसमें बताए हैं। तो ये 2 से आता है, एक वेक्टर से और एक जो है वो 8वां चैप्टर जो कैलकुलस का उससे। सेक्शन 3 की बात करें तो इसमें जो है वो 2 सवाल आते हैं, आपको एक आपने अटैम्प्ट करना होता है। ये इसमें 3-4 चैप्टर शामिल हैं मैथमेटिकल मेथड्स के। कौन कौन से हैं? पहला है मैट्रिक्सिस वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 है। डिटर्मिनेंट्स वाला चैप्टर 4, चैप्टर नंबर 5 है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 है मैथमेटिकल मेथड्स का, और वेक्टर स्पेस जो है वो इसका चैप्टर नंबर 6 है। तो अगर आप मैट्रिक्सिस वाला, डिटर्मिनेंट्स वाला, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाला ही चैप्टर कर लें तो आपके यहाँ से एक सवाल जो है वो क्लियर हो जाता है। वैसे तो आप मैट्रिक्सिस और डिटर्मिनेंट्स वाला ही कर लें, या डिटर्मिनेंट्स वाला और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाला कर लें तो आपका एक सवाल हो जाएगा। वेक्टर स्पेस जो है वो आप छोड़ सकते हैं। ये मैट्रिक्सिस वाला चैप्टर करेंगे जिसमें 2 एक्सरसाइज हैं, डिटर्मिनेंट्स वाले में भी 2 ही हैं, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाले में 1 एक्सरसाइज है। उसमें से भी मैंने इंपॉर्टेंट सवाल बनाए हुए हैं, तो आप मेरी वीडियो वो देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली, गैसेस वाली, जो मैंने जो है वो जनरल मैथमेटिक्स का गैस बनाया हुआ है, उसकी वीडियो इसी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है। वेक्टर स्पेस का आप चैप्टर इसमें छोड़ सकते हैं। आखिरी सेक्शन की बात करें तो ये आपको आता है चैप्टर नंबर 9 और 10 से। चैप्टर नंबर 9 का नाम है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस और 10 का नाम है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब देखिए इसमें भी 2 आते हैं, आपको आपने जो है वो एक अटैम्प्ट करना होता है। तो एक सवाल आपको आएगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से, इसकी आप पहली 5 एक्सरसाइज कर लें। हायर ऑर्डर की आप जस्ट 10.2 और 10.4 कर लें, तो इसमें से एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और मैंने इसमें से इंपॉर्टेंट सवाल भी आपको बताए हुए हैं, जो गेस मैंने आपको भी पीछे बता रहा था, तो वहाँ से जाके आप इंपॉर्टेंट सवाल भी आप इसमें से देख सकते हैं। तो आप इन दोनों में चैप्टर में से आप कोई ना कोई भी मिस कर सकते हैं, या ये मिस कर दें, जो भी मिस करें
और जो करें उसमें सारा करें, ठीक है, ताकि आपका जो मिस चैप्टर है उसका उसमें से क्वेश्चन आ भी जाए तो वो आप मिस कर सकें, वो आप स्किप कर सकें और आपकी जो ऑप्शन आपके काम आ सके। तो कब काम आएगी? जब आप जो है वो एक चैप्टर अच्छे से करेंगे, चाहे वो 9th वाला कर लें, चाहे वो 10 वाला कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे चैनल पे पहले ही मौजूद हैं और ये नीचे रिकमेंडेड बुक्स हैं, ये फॉरेन ऑथर्स की हैं। तो मैंने आपको बताया कि मैथमेटिकल मेथड्स आप ले सकते हैं, इसमें वेक्टर एनालिसिस बाय Z.R. भट्टी यूज़ होगी और एक चैप्टर जो किसका है, कैलकुलस का। तो ये थी आज की हमने पेपर जो है वो स्कीम डिस्कस की जनरल मैथमेटिक्स पार्ट 2 BSc की। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए जो है वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। तो आपने अगर इसके गेस्ट देखने हैं तो इस चैनल पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।